लोगों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि एक वर्ड है वाइटल फोर्स, जो कि होम्योपैथी में काफ़ी यूज़ होता है। एक डायनेमिक एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी को किसी भी सिचुएशन में हैंडल करती है। Okay, so that's a different approach. Hi and welcome back to yet another episode of Doc Talk, where we talk things related to health and homeopathy. And we have Dr. Akansha today with us, who's a homeopathy expert at Homeo Amico. Welcome to the show, doctor. Thank you so much, Nidhi. I'm very excited to be here today to talk about homeopathy with you. So doctor, I have realized कि होम्योपैथी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन कॉन्सेप्ट जो लोगों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि एक वर्ड है वाइटल फोर्स, जो कि होम्योपैथी में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज और वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कैसे एक्सप्लेन करें? So Nidhi, this is very nice question because obviously होम्योपैथी में अगर हम बात करें वाइटल फोर्स की, तो वाइटल फोर्स एक डायनेमिक एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी को किसी भी सिचुएशन में हैंडल करती है, लाइक हेल्थ। और अगर हमारी ये वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाती है तो ये हमें इलनेस कॉज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैन के अंदर एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वो प्रॉपर फंक्शन करता है, राइट? बट अगर वही चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो उसका फंक्शनल लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है और या तो नहीं होता है। सो ऐसे ही वाइटल फोर्स है कि वाइटल फोर्स जब तक स्टेबल रहता है तब तक वी आर हेल्दी, बट अगर वाइटल फोर्स के अंदर डिरेंजमेंट आती है तो हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं या इलनेस आ जाती है। अगर मैं इसको और सिंपल करना चाहूँ तो जैसे हमारी आत्मा है, हम उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज समथिंग विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर वही चीज़ हम एक बॉडी में देखें जो एक डेड बॉडी है और एक लिविंग बॉडी है, सो सारे फैक्टर्स सेम होते हैं। आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, सन है, हम सन में जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं सड़ती, बट अगर हम वही बॉडी डेड बॉडी वहाँ रख देते हैं तो वो गलना शुरू हो जाती है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड विच इज वाइटल फोर्स, जो हमारी बॉडी को किसी भी हेल्दी सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस रखना। ओके, सो गॉट इट। सो हाउ डज वाइटल फोर्स गेट डिस्टर्ब्ड? So there are n number of factors. Again, the major factor is physical, mental, or any situation related to your illness, which is chronic or acute. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं स्ट्रेस, ट्रॉमा और अगेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिरेंजमेंट्स आने शुरू होते हैं वाइटल फोर्स के अंदर, एंड हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो हम उन सिम्टम्स को एलिसिट करते हैं और हमारी बॉडी जो है एक रिस्टोरेशन मैकेनिज्म शो करती है। अगर खांसी जुकाम भी हुआ है तो हमारी बॉडी एक एक्सटेंट तक खुद से कोशिश करती है सेटल होने की, तो वो वाइटल फोर्स है। और वाइटल फोर्स में हम होम्योपैथी के थ्रू क्या करते हैं कि मेडिसिन को डाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं। इट एक्ट्स ऑन वाइटल फोर्स, उसको स्ट्रेंथन अप करती है, एंड वो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया और पैथोजन एक्ट करके हमारा नॉर्मल रिस्टोरेशन करती है। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। डॉक्टर, होम्योपैथी में रेमेडीज कैसे काम करती है? Okay, Nidhi. So, homeopathy is based on the principle of like cures like, which means कि अगर कोई healthy person के अंदर कोई medicinal substance एक symptom produce कर सकता है तो वही symptom एक sick person के अंदर वो rectify भी कर सकता है। होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो काफ़ी डाइल्यूट होकर के बनती हैं, जिसकी वजह से वो जेंटल होती है और मोर पावरफुल वे में एक डायनामिक एक्शन पे काम करके उसको बॉडी को रिकवरी फेज में डाल देती है। वन मोर थिंग जो लोगों के दिमाग में आता है कि हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी रेमेडी बेस्ट होगी पेशेंट के लिए? So absolutely, होम्योपैथी में हम एज अ इंडिविजुअल पूरे को ट्रीट करते हैं, नॉट जस्ट द फिजिकल सिम्टम्स और द डिजीज कंडीशन। इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, द मेंटल स्टेट ऑफ अ पेशेंट, द फिजिकल स्टेट, एज वेल एज कि उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनके फंडामेंटल क्या चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ लेकर के हम तब केस को इन्वॉल्व करते हैं और वहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिमिलिमम, विच मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से हम दवाई ढूंढते हैं जो कि वाइटल फोर्स को रिस्टोरेशन में हेल्प करती है। रेमेडीज जो हर इंडिविजुअल को सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है, राइट? Yes, Nidhi. So in homeopathy, the homeopathy is very patient-centered care or approach, if I talk about, because we take care of a person as a whole, not just the disease part. So when we take case taking or something, so we consider patient as a whole, not just considering a disease condition or a particular thing. सो गाइज, होम्योपैथी बस एक ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जो कि हमारे वाइटल फोर्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। आई थिंक सो डॉक्टर आकांक्षा ने आज काफ़ी ईजी लैंग्वेज में हमें समझाया है कि व्हाट होम्योपैथी इज एंड व्हाट वाइटल फोर्स आर।
सो आई रियली थिंक कि आप सबको ये समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर आकांक्षा फॉर जॉइनिंग इन विद अस. Thank you, Nidhi. I really enjoyed talking about homeopathy here. Thank you so much for joining in with us. If you have any question related to homeopathy, you can just comment down in the comment section. Till then, stay healthy, stay safe.